हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने E2 रिएक्शन स्टार्ट किया था और हमने करीब 8 एग्जांपल्स भी ट्राई किया था, राइट। चलिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल पढ़े, 9th से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मॉलिक्यूल है और अल्कोहलिक KOH है। आपको पता है अल्कोहलिक KOH से क्या होता है, एलिमिनेशन होगा। और की पॉइंट ये है कि आप लिविंग ग्रुप निकालें और उसके बीटा कार्बन से एंटी पोजिशन से हाइड्रोजन रिमूव करें। क्लियर है? से आप चाहे तो सारे प्रॉब्लम जल्दी से लिख लीजिए और वीडियो पॉज करके लिख लीजिए प्रॉब्लम, और आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो आप यहीं पे वीडियो पॉज कर लें और सारे प्रॉब्लम एक बार फिर से ट्राई करें खुद से। चलिए 9th देखते हैं, 9th कैसे सॉल्व करेंगे। अल्कोहलिक के वजह से यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, हाइड्रोजन यहाँ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ का हाइड्रोजन यूज करेंगे, तो ये HBr बाहर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। टॉटोमराइज कर दो, टॉटोमराइज करने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ का इस पे आएगा, ये बॉन्ड इस पे आएगा, मीन्स सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, फेनॉल बन गया, ये एरोमेटिक बन गया। सिंस ये मोर स्टेबल है तो ये फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 10th, तो यहाँ पे 10th में X मतलब हैलोजन, हैलोजन ऊपर है। अब देखो यार, हाइड्रोजन जो जाएगा इसके अल्फा और बीटा पोजीशन से, बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर जाएगा। अगर हैलोजन ऊपर है तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन नीचे से जाएगा, राइट, एंटी पोजीशन से। यहाँ भी हाइड्रोजन है और आपको पता है यहाँ भी हाइड्रोजन है, राइट, क्योंकि ऊपर यहाँ पे CH2 CH CH3 CH3 है, दोनों ही प्लेस से बीटा हाइड्रोजन जा सकता है, तो फिर दो प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए लिख लेते हैं। अगर फर्स्ट वाला गया तो प्रोडक्ट विल बी डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा मिलेगा, और सेकेंड वाला गया तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा और हाइड्रोजन रहेगा। आई होप आप इसका मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब है, अगर मैं बोलूं तो CH मिथाइल मिथाइल, ये इसका मतलब है। तो अगर देखा जाए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे सिंस ये अल्कीन मोर स्टेबल है इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। 11th देखा जाए तो 11th में क्लोरीन जाएगा नीचे से, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन एंटी पोजीशन से, तो अल्फा, इस कार्बन को अल्फा, नेक्स्ट ये बीटा है, इसको चलो मैं बीटा 1 बोल देता हूँ, इसको बीटा 2 बोल देता हूँ। तो बीटा 1 पे भी हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पे है, बीटा 2 पे भी है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, और जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे बीटा 1 से रिमूव किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा मिथाइल के साथ, प्लस बीटा 2 से रिमूव किया तो ये हो जाएगा मिथाइल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अल्कीन मोर स्टेबल है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसीलिए ये होगा मेजर प्रोडक्ट। 12th में देखा जाए क्लोरीन है, तो यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर जाएगा, क्लोरीन यहाँ का हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर जाएगा, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ का बाहर जाएगा, मीन्स ये क्या बनने वाला है, आप ध्यान से देखेंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मीन्स फाइनली बेंजीन बन जाएगा। 13th में अगर सोचा जाए तो यहाँ भी क्या होगा, क्लोरीन है लेकिन सबके नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट तो हाइड्रोजन ही होगा, सब पे एक एक हाइड्रोजन है। अब कुछ मत करें, मान लीजिए एक क्लोरीन लिया, ऊपर है, बीटा पे नीचे वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, फिर नेक्स्ट क्लोरीन, फिर बीटा का हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, फिर नेक्स्ट क्लोरीन, फिर बीटा का हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। मतलब ये क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लेकिन ये क्लोरीन निकल गया, ये रहेगा यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन रहेगा और ये क्लोरीन रहेगा। क्लियर है? 14 में देखा जाए तो Cl, आप यहाँ का एंटी पोजीशन पे, यहाँ पे देखेंगे आप, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन पे एंटी पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, तो देखो यार ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन भी एंटी हो सकता है और ड्यूटेरियम भी हो सकता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ड्यूटेरियम कैसे एंटी पोजीशन पे है, यार ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है, आप इसको रोटेट कर सकते हो। सिंगल बॉन्ड में ऑलवेज रोटेशन होता है, तो अगर रोटेशन होता है तो क्लोरीन के एंटी में हाइड्रोजन भी आ सकता है, कभी क्लोरीन के एंटी में ड्यूटेरियम भी आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, कौन कौन से,
तो एक बार चलो मैं हाइड्रोजन हटाया, CH3 C ड्यूटेरियम डबल बॉन्ड CHD प्लस, एक बार मैं ड्यूटेरियम हटा देता हूँ और क्लोरीन हटा देता हूँ, CH3 CHCDH, यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ भी देखा जाए क्लोरीन, अच्छा दोनों सेम ही हो गया, ओके ओके, चलो यहाँ पे मेरा मतलब था ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखो यार ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। रीजन इज, आपको ऐसे दिख रहा होगा कि ड्यूटेरियम ऊपर है हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है ड्यूटेरियम नीचे है, राइट। लेकिन यार ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट है, तो ये रोटेशन हो सकता है, तो एक बार क्लोरीन जाएगा बाहर, एक बार ड्यूटेरियम जाएगा, एक बार क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन जा सकते हैं। तो अगर ड्यूटेरियम क्लोरीन गए तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CDH प्लस, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर गए तो CH3 CD डबल बॉन्ड CHD, ये बनेगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 16 में अगर आपको ऐसे फॉर्म में दे दे तो इस सिचुएशन में क्या करना है, देखिए कार्बन क्लोरीन ये है, आपको पता है कि इस कार्बन से क्लोरीन अटैच है अल्फा कार्बन, अगर ये अल्फा है तो इसकी नेक्स्ट वाला कार्बन ये बीटा है। अगर मैं मेजर लिखूं, प्रोडक्ट मेजर में लिख रहा हूं, तो यार बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन ये दिख रहा है और ये एंटी पोजीशन पे है, तो आप इसको हटा दो, हाइड्रोजन और क्लोरीन हटाओ। एक चीज ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट कैसे लिखने वाले हो, क्लोरीन निकल गया हाइड्रोजन निकल गया, तो अगर ये क्लोरीन निकल गया तो कार्बन से मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच है, मतलब मैं चलो ऐसे लिख दूं, कार्बन से मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल और फिनाइल है, जिस साइड मिथाइल है उस साइड मिथाइल लिख दो, हाइड्रोजन के साइड वाले में फिनाइल लिख दो। ऐसे लिखा मैंने, आप चाहें तो इसको तमीज से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल के साइड में मिथाइल और हाइड्रोजन के साइड में फिनाइल, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। ये मैंने अभी मेजर लिखा है, ऑफ कोर्स माइनर हो सकता है अल्फा, ये वाला मिथाइल पे भी जो हाइड्रोजन है वो भी बीटा हाइड्रोजन है, उसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि जो क्लोरीन है उसके बीटा कार्बन से अटैच्ड एंटी पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाएं, ठीक। अगर नहीं होता एंटी पोजीशन पे ऐसे, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करके एंटी पोजीशन पे लाएं, फिर इन दोनों को रिमूव करें आप। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए 17th प्रॉब्लम इज, आपको ये ट्राई करना है।
चलिए आपको ट्राई करना है ये। जब चाहे तो प्रॉब्लम लिख लें और एटलीस्ट आप 17, 18, 19 तो ट्राई कर सकते हो। 20, 21, 22 भी सिंपल है, आप सोच सकते हैं कैसे करना है। 23 चलो अगर आपको हिंट लग रहा है तो सॉल्व करिए, नहीं तो मैं ट्राई करूंगा। और सब में आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, राइट? इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। चलिए इसमें देखा जाए, अल्कोहलिक के OH है, एलिमिनेशन होगा, इतना तो क्लियर है। एक तो क्लोरीन जाएगा, इस कार्बन से क्लोरीन। मेजर लिखना है मुझे, तो पीछे वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन हटा दो यार, क्लोरीन और हाइड्रोजन हटाया। अब लिखना कैसे है, इस कार्बन पे फिनाइल हाइड्रोजन, कार्बन पे ऊपर फिनाइल, नीचे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे फिनाइल हाइड्रोजन, इधर इथाइल मिथाइल, मींस इधर इथाइल इधर मिथाइल। सिंपल है, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसको बस स्ट्रेच कर दो आप, समझ में आ रहा है। ये फिनाइल हाइड्रोजन है, नेक्स्ट इथाइल मिथाइल है, तो इन दोनों को बस आप ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे लिख दो। यहाँ पे देखिए क्लोरीन और क्लोरीन के बीटा प्लेस पे ये हाइड्रोजन तो पता है अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से क्लोरीन, अल्फा से हाइड्रोजन है, इसको तो एलिमिनेट नहीं करने वाले। अब क्लोरीन के बीटा पे जो हाइड्रोजन है वो एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, अगर एंटी पोजीशन पे होगा तभी हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो क्या करना है, बीटा प्लेस पे हाइड्रोजन ये दिख रहा है मुझे, लेकिन यार ये एंटी पोजीशन पे नहीं है, कोई बात नहीं, रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने से, सिंगल बॉन्ड रोटेट करने से कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो चलिए आप इसको रोटेट कर दीजिए। तो चलिए लिखते हैं इसको फिर से, मतलब ये होगा क्लोरीन हाइड्रोजन फिनाइल, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे हो जाएगा इथाइल, और यहां पे आएगा मिथाइल। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन को हटा लो, क्लोरीन और हाइड्रोजन को हटाया तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर फिनाइल, इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल और इधर इथाइल, ये होगा। इसमें देखिए फिर से वैसे यहां भी सेम सिचुएशन, क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन को यहीं से रिमूव नहीं करेंगे, अदरवाइज ये सिन एलिमिनेशन हो जाएगा। आपको पता है कि E2 रिएक्शन में एंटी एलिमिनेशन होता है, तो क्या करेंगे अपन इसको, चलिए 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं रिवर्स वाले कार्बन को। तो ये कैसा रहेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन फिनाइल, या इट इज रहेगा। रिवर्स वाले नीचे वाले कार्बन को मैंने 180 डिग्री से रोटेट किया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, और इथाइल यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करें, क्लोरीन और हाइड्रोजन को रिमूव करना है। क्लोरीन और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो अब बस जो भी है उसको ऐसे स्ट्रेच करके लिख दो यार, कार्बन पे हाइड्रोजन और फिनाइल, डबल बॉन्ड, नीचे वाले कार्बन पे मिथाइल और इथाइल, मिथाइल इथाइल, राइट। अब चाहो तो इसको ऐसे भी जो है इस प्लेन में मैंने ऐसे भी लिख सकते हो इसको, राइट। इसमें देखा जाए यहाँ भी मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखने वाला हूँ, क्लोरीन है इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, इसको रिमूव करना है, और सिंस ये एंटी पोजीशन पे है तो एज इट इज एलिमिनेट कर दे। तो क्या करेंगे अब, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन के साइड में पता है किसको रखेंगे आप, इस इथाइल को रखेंगे, और फिनाइल के साइड में मिथाइल को। तो क्या करें, कार्बन पे हाइड्रोजन फिनाइल, हाइड्रोजन फिनाइल, फिर क्या करें हाइड्रोजन के साइड में इथाइल, तो हाइड्रोजन जिस साइड है उधर इथाइल, फिनाइल जिस साइड है इधर क्या करेंगे मिथाइल, मींस ये हो जाएगा मिथाइल। ये आंसर हो गया। यहाँ पे देखा जाए 21 में, यार यहाँ पे तो क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, गड़बड़ है, ऐसे नहीं कर सकते। चलिए रोटेट करते हैं इसको 180 डिग्री से, हाइड्रोजन के एंटी पोजीशन पे लाओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल, क्लोरीन, और ये हो जाएगा इथाइल, और ये हो जाएगा मिथाइल। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को हटाया तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, मिथाइल और इथाइल है, लिख लो आप, एक साइड इथाइल और एक साइड मिथाइल, कहीं भी लिख सकते हो आप, लेकिन ध्यान रखो कि जिस साइड इथाइल है उस साइड दूसरे कार्बन पे क्या आना चाहिए, मिथाइल आना चाहिए। क्लियर है, तो जिस साइड इथाइल है उस साइड इसका मिथाइल आएगा,
जिस साइड कार्बन पे मिथाइल है नेक्स्ट वाले कार्बन पे इथाइल आएगा, मिथाइल वाले साइड में इथाइल पुट कर दो यार। क्लियर है? 22 में देखा जाए तो ब्रोमीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इनको एलिमिनेट करना है, तो हाइड्रोजन को अपन एंटी पोजीशन पे ला रहे हैं, तो कैसे लाएंगे यार, ये हो जाएगा ब्रोमीन मिथाइल हाइड्रोजन, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 180 से रोटेट किया, हाइड्रोजन यहाँ पे, इथाइल यहाँ पे आ जाएगा और मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, तो हाइड्रोजन ब्रोमीन बाहर निकाल दिया। अब बस बहुत ही सिंपल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल जिस साइड में है नेक्स्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए, इथाइल, इथाइल पुट कर दो, हाइड्रोजन जिस साइड में उस साइड मिथाइल, मिथाइल पुट कर दो। क्लियर है? कैसे सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम ये आपको क्लिक करना चाहिए। अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होता है, तो याद रखें हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा बाहर। 23 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। अब ये एलिमिनेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे की पॉइंट ये है कि आप ऐसे रिमूव ना करें, ठीक, जब भी यहाँ पे फिशर में दिया है तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, मीन्स चाहो तो आप सॉहर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको आप सॉहर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉहर्स में इसका कन्वर्जन क्या होगा, ध्यान रखें, अगर ये इसको मैं फ्रंट कार्बन मान रहा हूँ, इसको मैं रियर कार्बन मान रहा हूँ, ठीक, ये दोनों बाहर आ रहे हैं, ये दोनों बाहर आ रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, तो अगर मैं इसको फ्रंट कार्बन मान रहा हूँ तो ये पहले मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, लेट्स से सॉहर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इसको सॉहर्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, मिथाइल, यहां भी मिथाइल, यहां पे हाइड्रोजन, ये मिथाइल। नेक्स्ट क्या करूंगा, फिनाइल और मिथाइल, तो ये फिनाइल नीचे रहेगा, ये फिनाइल यहां पे है, ये मिथाइल यहां पे है, राइट। मिथाइल के साइड में क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा, तो मिथाइल के साइड में क्लोरीन और हाइड्रोजन के साइड में हाइड्रोजन, ये मैंने कन्वर्ट किया, याद रखें इसमें ये फ्रंट कार्बन होता है, ये रियर कार्बन होता है, ठीक। एक बार ये आपको कन्वर्जन अगर क्लियर है, फिर इसके बाद अब सिंपल है, अब क्या करना है, यहां से क्लोरीन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाएगा, अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को एंटी पोजीशन पे लाने का ट्राई करते हैं, तो फिर कैसे, चलिए मैं इस वाले एटम को एक काम करता हूँ, जस्ट 120 डिग्री से रोटेट करता हूँ, तो अगर मैं 120 से इसको रोटेट करूंगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, 120 से रोटेट करूंगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, मिथाइल यहाँ पे आएगा, मिथाइल यहाँ पे आएगा, राइट। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको समझ में आए, एक मिथाइल को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक ना, मतलब इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, बस एक मैं काम करता हूँ मिथाइल को चेंज कर दूँ, चलो मैं इसको इथाइल बोल देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि कौन सा मिथाइल कहाँ पे है। ये इथाइल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इथाइल, तो ये इथाइल यहाँ पे आएगा, मीन्स ये बन जाएगा इथाइल, सिंगल बॉन्ड। अब मुझे क्या करना है, इस क्लोरीन को, अगर ये हाइड्रोजन नीचे है तो क्लोरीन ऊपर होना चाहिए, मीन्स ये ऐसा आना चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, जस्ट 60 डिग्री से रोटेट कर दूंगा, क्लोरीन यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे, फिनाइल यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करें, क्लोरीन और हाइड्रोजन को रिमूव कर ले, राइट, क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल, मिथाइल इथाइल, जिस साइड मिथाइल है उस साइड हाइड्रोजन होगा, राइट। आपको ऐसे की पॉइंट याद रखें कि कार्बन के लेफ्ट में मिथाइल है तो यहाँ भी कार्बन का लेफ्ट वाला हाइड्रोजन, तो मिथाइल के साइड में क्या आएगा, हाइड्रोजन, इथाइल के साइड में क्या आएगा, फिनाइल, इथाइल के साइड में फिनाइल। देख लीजिए एक बार, क्लियर है। आप ऐसे ही ये सोचे 24 सोचे, 24 भी आपको ऐसे ही करना है, ट्राई करें 24, आप वीडियो पॉज करें और ऐसे कन्वर्ट करें और ट्राई करें 24। चलिए 24 अगर अपन देखा जाए, पहले तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किसमें,
लेट्स से 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रंट कार्बन है फिनाइल, 100 हर्ट्ज में ऐसे ही कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। ये फिनाइल है, हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल। नेक्स्ट रियर कार्बन पे फिनाइल, फिनाइल के साइड में तो फिनाइल रहेगा, हाइड्रोजन के साइड में क्लोरीन रहेगा, मीन्स क्लोरीन, और ये हो गया हाइड्रोजन, राइट। अब मुझे एलिमिनेट क्या क्या करना है। एक तो क्लोरीन को एलिमिनेट करना है, अल्फा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। दोनों को एंटी पोजीशन पे लाते हैं। इसलिए काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को मैं 120 डिग्री से इस बॉन्ड को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं। तो क्या बनेगा, ये कुछ बन जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन, ये फिनाइल यहां पे आ जाएगा, ये मिथाइल इस साइड में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करें तो फिर हाइड्रोजन अगर यहां पे है तो क्लोरीन ऊपर होना चाहिए एंटी पोजीशन पे। तो क्लोरीन ऊपर के लिए मैं थोड़ा सा 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं। क्लोरीन यहां पे आ गया, फिर हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा और फिनाइल यहां पे आ जाएगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन रिमूव कर दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिनाइल मिथाइल, फिनाइल के साइड में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और फिनाइल। क्लियर है, आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, एक आप फिर से प्रैक्टिस करें जरा। ट्वेंटी फाइव, फिनाइल हैलोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल और अल्कोहलिक KOH एंड हीट। आपको ये ट्राई करना है 25। 25 आप ऐसे सॉल्व करें। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हैलोजन और H को रिमूव करना है तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किसमें, लेट्स से सॉर्स में। अब सॉर्स में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, इथाइल और फिनाइल के, ये फ्रंट कार्बन है, इथाइल नीचे, राइट में मिथाइल लिख दो, लेफ्ट में हाइड्रोजन लिख दो। ये हो गया हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल, लिख दिया सिंगल बॉन्ड के साथ। फिर ये तीनों, इथाइल के अपोजिट फिनाइल है, हाइड्रोजन के अपोजिट हाइड्रोजन, मिथाइल के अपोजिट हैलोजन। फिर से इस हैलोजन को और इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो इस सिचुएशन में आप फिर से क्या करेंगे, रोटेट करते हैं इसको 120 डिग्री से। तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे मिथाइल, सिंगल बॉन्ड। फिर क्या करेंगे, इसको रोटेट करना है तो 60 डिग्री से इसको रोटेट करें। तो हैलोजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा फिनाइल। हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों को रिमूव कर दिया। फिर इसके बाद बहुत ही सिंपल है यार, सी डबल बॉन्ड सी, मिथाइल के अपोजिट किसको लिखूंगा, हाइड्रोजन को। मिथाइल इथाइल लिख लिया, मिथाइल के अपोजिट हाइड्रोजन, और यहाँ पे फिनाइल। क्लियर है। तो ये मेथड होता है न्यूमन में, अगर आपको कभी भी एलिमिनेशन करना है तो आपको ये मेथड है, ऐसे सॉल्व करना है, राइट। चलिए इसके लिए एक शॉर्टकट है, अगर आप ट्राई करते हैं सीखने का। एक चीज याद देखो, शॉर्टकट ये है इसमें, ठीक, की पॉइंट ये है, आप ये दो चीज याद रख लो, कैट CAT कैट और
फिर आप एक और याद रख सकते हो, ए ई सिस पे एंटी थ्रियो और ट्रांस पे एंटी एरिथ्रो। ये दो टर्म याद रखो, CAT कैट, TAE। इसका मतलब ये है, C मीन्स सिस, T मीन्स ये ट्रांस, ठीक, सिस ट्रांस। A मीन्स एंटी एलिमिनेशन, यहां पे मान लीजिए एंटी, यहां भी A मीन्स एंटी। T मीन्स थ्रियो एरिथ्रो, आपको याद होगा, T मीन्स थ्रियो, E मीन्स एरिथ्रो। सिस पे एंटी थ्रियो, ट्रांस पे एंटी एरिथ्रो। ये पहले लाइन याद रखो, मतलब ये जस्ट फिर से बोल रहा हूँ की पॉइंट है, कोई अभी लॉजिक अभी कुछ नहीं बताने वाले, सिर्फ याद रखो ऐसे। सिस पे एंटी थ्रियो, कैट याद रहेगा, सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन है थ्रियो, सिस पे एंटी थ्रियो, ट्रांस पे एंटी एरिथ्रो। और आपको थ्रियो और एरिथ्रो क्या होता है ये भी पता है, मतलब मान लीजिए अगर न्यूमन में दोनों ग्रुप अगर सेम साइड है तो इनको एरिथ्रो बोलते हैं, दोनों अगर अपोजिट साइड है तो इनको थ्रियो बोलते हैं, राइट। की पॉइंट ये है, ध्यान से सुना, की पॉइंट ये है, यहां पे 23 प्रॉब्लम में देखा जाए तो यहां पे एलिमिनेट क्या क्या हो रहा है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। फिर से सुनना, ये सिर्फ की पॉइंट है, तो अगर आप याद रख सकते हो फिर बहुत अच्छी बात है, जस्ट वन लाइन में हो जाएगा ये सब। इसमें अगर आपको न्यूमन में देखना है, क्लोरीन और हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो जिनको रिमूव करना है, ध्यान से सुनो, जिनको रिमूव करना है उनके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्या बोला मैंने, जिनको रिमूव करना है उनके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यार यहाँ पे क्लोरीन को रिमूव करना है और हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो ये थ्रियो है या एरिथ्रो है, अपोजिट साइड है, मतलब ये थ्रियो है। आपको पता होगा TOES, थ्रियो अपोजिट एरिथ्रो सेम साइड, याद है ना आपको, ये भी पता है की पॉइंट, थ्रियो अपोजिट एरिथ्रो सेम साइड, आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा। अब ये थ्रियो है, इस पे एंटी एलिमिनेशन करना है, थ्रियो पे अगर एंटी एलिमिनेशन करोगे तो कौन सा अल्किन बनेगा, सिस अल्किन बनेगा। समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना सिस अल्किन का मतलब क्या है, यहां पे बोलने का मतलब, सिस अल्किन बोलने का मतलब है इस कार्बन पे एक फिनाइल हाइड्रोजन रहेगा, इस कार्बन पे मिथाइल और इथाइल रहेगा, इनके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इनके रेस्पेक्ट में, ये जो ऊपर है और एक जो नीचे है, इनके रेस्पेक्ट में मैं सिस और ट्रांस की बात कर रहा हूं। ये दोनों अगर सेम साइड है, सी डबल बॉन्ड सी के अगर सेम साइड है तो इनको सिस बोलूंगा, अपोजिट साइड है तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रांस। तो मैं थोड़ा सा दो तीन चीज बोल रहा हूं, तीन चीज में फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैट याद रहेगा तो TAE, सिस पे एंटी थ्रियो, तो ट्रांस पे एंटी एरिथ्रो, सिस पे एंटी तो है ही, सिस पे थ्रियो, ट्रांस से एरिथ्रो, ठीक, सिस से थ्रियो, ट्रांस से एरिथ्रो। या फिर अगर अपन और शॉर्ट करना चाहें तो ये सब हटाओ, और मैं लिख रहे तो अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं कि फॉर एलिमिनेशन, फॉर एलिमिनेशन अगर थ्रियो है तो इससे सिस अल्किन बनेगा, अगर एरिथ्रो है तो यहां से ट्रांस अल्किन बनेगा। बस ये याद रख लो, हटाओ, ये तो याद रख सकते हो, वो सब सिस AT और TAE हटाओ। थ्रियो है तो सिस अल्किन बनेगा, एरिथ्रो है तो यहां से ट्रांस बनेगा। इनका मतलब क्या है, जिनको रिमूव कर रहे हो, जिनको रिमूव कर रहे हो, जिस ग्रुप को रिमूव कर रहे हो, अगर उसके रेस्पेक्ट में थ्रियो है तो कौन सा अल्किन बनेगा, सिस बनेगा। जिनको रिमूव कर रहे हो अगर उनके रेस्पेक्ट में एरिथ्रो है तो कौन सा अल्किन बनेगा, ट्रांस बनेगा। सिस अल्किन का मतलब ये दोनों के रेस्पेक्ट में सिस, इन दोनों के रेस्पेक्ट में ट्रांस। इन दोनों अगर ये दोनों सेम साइड है तो मैं इसको बोलूंगा सिस अल्किन, भले वो एक्चुअल में सिस हो या ट्रांस हो, फर्क नहीं पड़ता है। सिस बोलने का मतलब याद रखो, ऊपर और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। अब समझिए, इससे मैं एक लाइन में आंसर निकालूंगा 23 का। देखिए, थ्रियो है, एरिथ्रो है, जिसको रिमूव करना है, थ्रियो है, एलिमिनेशन करूंगा तो कौन सा अल्किन, सिस अल्किन बनेगा। सिस अल्किन मींस इनके रेस्पेक्ट में सिस बनेगा।
अल्किन बना लो, सी डबल बॉन्ड सी, एक साइड फिनाइल, एक साइड हाइड्रोजन होगा, फिनाइल हाइड्रोजन, दूसरे वाले पे मिथाइल और इथाइल होगा, पता है, लेकिन फिनाइल के साइड में ही इथाइल होगा और यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा। तभी तो मैं बोलूंगा फिनाइल और इथाइल के रेस्पेक्ट में ये सिस है, किसी के रेस्पेक्ट में, आंसर देख लीजिए आप, फिनाइल और इथाइल सेम साइड है, हाइड्रोजन मिथाइल सेम साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल सेम साइड है। 24 का आंसर देखिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन सेम साइड है, मतलब एरिथ्रो है, एरिथ्रो पे अगर एलिमिनेशन होगा तो कौन सा अल्किन बनेगा, ट्रांस बनेगा। किसके रिस्पेक्ट में ट्रांस, ऊपर और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या करना है, इसको हटाओगे इसको हटाओगे, इस कार्बन पे फिनाइल हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन पे फिनाइल हाइड्रोजन रहेगा, डबल बॉन्ड कार्बन, फिनाइल इसके रेस्पेक्ट में इसको कहां पे रखूंगा, ट्रांस पे, फिनाइल और मिथाइल। आंसर देख लीजिए, फिनाइल फिनाइल। यहां पे देख लीजिए, हैलोजन और H को रिमूव करना है, दोनों 3O है, मतलब कि अगर मैं एलिमिनेशन करूंगा तो सिस अल्किन बनेगा, किसके रेस्पेक्ट में, फिनाइल और इथाइल के रेस्पेक्ट में। मींस इसका आंसर क्या होना चाहिए यार, इसका आंसर होना चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर फिनाइल और हाइड्रोजन लिख दिया, फिनाइल के रेस्पेक्ट में ये सिस पोजीशन पे होगा, मींस इथाइल और मिथाइल। देखिए फिनाइल के रेस्पेक्ट में इथाइल है। तो आप एलिमिनेशन में चाहो तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आप ये यूज कर सकते हो कि अगर 3O है, 3O मतलब क्या है, अब गलती से 3O मत सोचना कि यार यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है तो ये इरिथ्रो हो गया। 3O बोलने का मतलब विथ, यहाँ पे लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप बाहर जा रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में, अगर वो दोनों ग्रुप सेम साइड से बाहर जा रहे हैं तो मैं उन्हें एरिथ्रो बोल रहा हूं, दोनों ग्रुप अगर अपोजिट साइड से बाहर जा रहे हैं तो इन्हें मैं 3O बोल रहा हूं। सिस ट्रांस का मतलब with respect to top and bottom group, टॉप एंड बॉटम ग्रुप का मतलब क्या, ये और ये अगर ये सेम साइड हैं तो मैं इनके रिस्पेक्ट में सिस बोलूंगा, ये दोनों अपोजिट साइड हैं तो मैं इनके रिस्पेक्ट में ट्रांस बोलूंगा। आई होप इतना क्लियर होगा। आप इनसे मतलब चाहो तो ये वाले प्रॉब्लम वन लाइन में कर सकते हो। ट्वेंटी फाइव पर चलिए 26, ये ट्राई करो जरा 26, आप बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल के साइड में क्या आएगा, इसका मिथाइल आएगा, मिथाइल इथाइल, ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीटा प्लेस पे दो हाइड्रोजन है, क्लियर है क्या, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी तो जा सकता था, तो ये कैसे जाता है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन मिथाइल इथाइल, ये तो ऐसे लिखा, इसको अगर मैं चाहूं रोटेट कर दूं 120 डिग्री से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, मैंने क्या किया, इसको जस्ट 120 डिग्री से रोटेट किया, मींस अब ये जो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, राइट, अब क्या बाहर जाएगा, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, देखिए क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक साइड हाइड्रोजन मिथाइल रख दो, हाइड्रोजन के साइड में क्या आएगा, मिथाइल आएगा, मिथाइल इथाइल। फर्स्ट वाले केस में मिथाइल मिथाइल सेम साइड थे, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल अपोजिट है, क्लियर है क्या। तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बीटा प्लेस पे
बीटा प्लेस पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, बीटा प्लेस पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन है, तब तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन अगर बीटा प्लेस पे 2 हाइड्रोजन है, इस केस में 2 अल्कीन फॉर्म होंगे, ये भी फॉर्म होगा और ये भी फॉर्म होगा, राइट। तो चलिए नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, if the beta carbon if the beta carbon if the beta carbon if the beta carbon in E2 reaction in E2 reaction is bonded with 2 hydrogen, if beta carbon in E2 reaction is bonded with 2 hydrogen, then 2 alkene is formed, then 2 alkene is formed, and more stable alkene is major product. Then 2 alkene is formed and more stable alkene is major product, and more stable alkene is major product. Clear? Point number 2, if beta carbon is bonded with one hydrogen, if beta carbon is bonded with one hydrogen, then one alkene is formed, and its structure depends on structure of alkyl halide, जैसे यहाँ पे वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन है, तो कैसा बनेगा अल्कीन, डिपेंड करेगा इसके स्ट्रक्चर पे, राइट। इनसे दोनों लिविंग ग्रुप अगर ये एरिथ्रो के थे तो फिर ये फिनाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में ये सिस बन जाएगा। अगर ये 3U है, हैलोजन और हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में ये 3U है, इसीलिए अल्कीन फिनाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में सिस है, एंड इट्स स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अगर आपको कभी साइक्लोहेक्सेन में अगर कंपेयर करना है, जैसे चेयर फॉर्म में, यहाँ लेट्स से मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है CH, कार्बन पे हाइड्रोजन CH3 ये है, और लेट्स से दूसरा मॉलिक्यूल है मिथाइल, क्लोरीन, हाइड्रोजन और CH पे CH3 होल ट्वाइस। ठीक, इस सिचुएशन में आप देखेंगे फर्स्ट वाले केस में क्लोरीन यहां से जाएगा और यहाँ पे अल्कीन मोर स्टेबल है तो ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, लेकिन इस केस में Cl और ये हाइड्रोजन। आपसे पूछे कि किसमें एलिमिनेशन इजी होगा, तो याद रखिए E2 रिएक्शन में जो भी लिविंग ग्रुप होते हैं, E2 रिएक्शन में जो भी लिविंग ग्रुप होंगे H और Cl, वो दोनों एक्सियल पोजीशन पे होने चाहिए। कहां पे होने चाहिए? एक्सियल पोजीशन पे होने चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए, in an E2 reaction, in an E2 reaction of substituted cyclohexane, in an E2 reaction of substituted
cyclohexane substituted cyclohexane, the groups eliminated the groups eliminated the groups eliminated must be the groups eliminated must be at axial position. The groups eliminated must be at axial position. तो अगर इस सिचुएशन में अगर मैं रेट की बात करूं तो सेकंड वाले का रेट ज्यादा होगा फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में, बिकॉज यहाँ पे दोनों एलिमिनेटेड ग्रुप एक्सियल पे हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ E2 रिएक्शन फास्ट होगा. नोट कर लीजिए. चलिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं. डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विनाइल हैलाइड. हेडिंग दीजिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विनाइल हैलाइड. तो विनाइल हैलाइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH पे X अटैच्ड हो. डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं. विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड हैलोजन को विनाइल हैलोजन बोलते हैं या फिर विनाइल हैलाइड बोलेंगे. तो इस केस में इसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड. राइट. तो यहां पे आपको क्या करना है? हैलोजन को और H को रिमूव करना है. डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब समझे. हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का एडिशन. अगर हाइड्रोजन और हैलोजन का एडिशन है तो इसे बोलेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन. लेकिन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का जो एडिशन था उसका रिवर्स. मींस किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव करेंगे तो इसे बोलेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. यहाँ पे हैलोजन और हाइड्रोजन रिमूव करना है. तो इसके लिए आपको लेट्स से बेस लेंगे. चलिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले लिया. तो यहाँ से X और H बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH. या फिर आपके पास एक और बेस है NaNH2, इसके साथ हीट कर दीजिए. H और X बाहर निकल जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH. लेकिन आप देखेंगे कि इस सिचुएशन में रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपको गुड यील्ड मिलेगा. लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पे पुअर यील्ड मिलेगा. मीन्स अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हार्डली होगा, ऑलमोस्ट नहीं होने वाला है. लेकिन हाँ NaNH2 के साथ रिएक्शन हो जाएगा. रीजन बहुत ही सिंपल है. अगर मैं बोलूं आपसे कि अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH मतलब क्या होता है? अल्कोहल में OH माइनस मीन्स ROH में OH माइनस, इसी को बोलते हैं अल्कोहलिक KOH. तो ROH और OH माइनस मिलके बेसिकली ये RO माइनस प्लस H2 बना देता है. मीन्स यहाँ पे RO माइनस बेस है. लेकिन NaNH2 देखा जाए यहाँ पे NH2 माइनस रहेगा बेस. सबको पता है यार कि RO माइनस और NH2 माइनस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट्स मोर. तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये. राइट. अब आप देखेंगे कि इस सिचुएशन में CH सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH पे X है. अब इस पे रिएक्ट करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है. तो अगर इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये कोई वीक बेस या नॉर्मल बेस काम नहीं कर पाएगा. इसीलिए इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस लेना पड़ेगा. ये NH2 माइनस इस H प्लस पे अटैक करेगा, C पे माइनस आएगा, फिर ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बाहर निकल जाएगा. ये क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड था और CH बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो ब्रेक करने के लिए नॉर्मल बेस से काम नहीं चलेगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ा यहाँ पे. क्लियर है? इसलिए जब भी विनाइल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है तो अपन क्या प्रीफर करेंगे? NaNH2, इस बेस को प्रीफर करेंगे.
क्लियर है? नोट कर लें आप।